हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला राय व्लॉग्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे ये इस जगह बहुत स्पेशल है। वैसे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ये रामायण काल से ही फेमस है और ये जगह जो है वो रामायण काल में बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान की है, जो रामायण में एक अपनी ही जगह रखते हैं। तो अभी हम लोग अपनी कॉलोनी में हैं, अभी सब लोग रेडी होके निकल रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग बाहर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कैसी जगह है, क्योंकि यहाँ इलाहाबाद से आपका जो जगह है वो 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम अभी बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, हम लोग हाईवे पर हैं और ये अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। रास्ते में बहुत अच्छी बारिश होने लगी, तो जिससे मौसम बहुत ही प्यारा हो गया और ये थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो जाने में बहुत ही आनंद आया। देखिए, फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। कुछ ही सेकंड में हम लोग जहां जाना है वहां पे हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए, फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पर हमें आना था, और वो जगह है श्रृंगेरपुर, जो प्रयागराज से पास ही में है। श्रृंगेरपुर धाम में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के उपरांत किसी सभ्यता के अवशेष मिले, जिसमें स्नानागार, किला व अन्य अवशेष शामिल थे। पुरातत्व विद्वानों द्वारा उक्त सभ्यता को रामायण कालीन समय से जोड़ा गया है। महल आदि के अवशेषों को तत्कालीन श्रृंगेरपुर के राजा निषाद राज के महल के रूप में की गई। पुरातत्व विभाग ने अपना बोर्ड आदि लगाकर इसे प्रमाणित भी किया है। कहा जाता है रामायण काल से ही कि निषाद राज ने केवट के द्वारा प्रभु श्री राम को गंगा पार कराया था यहाँ से, और वह श्रृंगेरपुर के राजा थे। वनवास की प्रथम रात श्री राम ने अपने मित्र गुह निषाद राज के यहाँ ही बिताई थी। तो ये जगह वही है जहाँ पर श्री राम ने अपनी रात बिताई थी और यहीं से केवट के माध्यम से अब गंगा पार किए थे। तो आप भी समझ सकती हैं कि कितनी ये स्पेशल जगह है जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। ये बहुत रामायण कालीन समय से है, तो इसकी जो ईंटें वगैरह हैं वो बहुत ही पुराने हो गए हैं, लेकिन खुदाई जैसा रामायण में दिया गया था उसी के माध्यम से जब यहाँ पे खुदाई किया गया तो सारे खुदाई के अवशेष मिले और पुरातत्व ने इसे ये प्रमाणित कर दिया है कि ये रामायण काल से निषाद गुह का ही ये महल है या किला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं कितनी स्पेशल जगह और आपको आंखों देखी हाल दिखा रही हूँ। वहीं पास में ये मंदिर है जो हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं, और ये श्रृंगी ऋषि की मंदिर है। और श्रृंगी ऋषि के बारे में अगर आपको पता होगा तो ठीक है, अन्यथा मैं आपको बता रही हूँ कि श्रृंगी ऋषि का इतिहास क्या रहा है रामायण काल में। जब हम लोग मंदिर में प्रवेश किए तो एक पंडित जी मिल गए और उन्होंने भी इस मंदिर का और उस जगह का पूरा इतिहास बताया जो उनकी जानकारी में था, और उन्होंने इतने अच्छे से बताया कि मतलब ये लगा कि हमारा इतिहास कितना अच्छा है और हम इसे कैसे भूल रहे हैं धीरे धीरे। श्रृंगी ऋषि वही ऋषि हैं जो राजा दशरथ को पुत्र न होने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और जिससे उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो श्रृंगी ऋषि बहुत ही एक तपस्वी ऋषि थे जिनका इतिहास रामायण काल में बहुत ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और ये राम के जन्म से इनका संबंध दर्शाती है। रामायण काल से माना जाता है कि श्रृंगेरपुर धाम के मंदिर में श्रृंगी ऋषि और देवी शांता निवास करते हैं। देवी शांता कौन है, इनके बारे में भी आप जानकारी है कि देवी शांता महाराज दशरथ की इकलौती पुत्री थी, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि से किया गया। उनके तप, ज्ञान और शक्ति से प्रभावित होकर महाराज दशरथ ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया और उन्हें दामाद के रूप में स्वीकार किया। ये जो घाट आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये वही घाट है जिसे रामचौरा घाट कहा जाता है। यहीं से श्री राम जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो अपने राजसी ठाट बाट का परित्याग करके वनवासी का रूप धारण किया था, और ये वही जगह कहा जाता है जहाँ पे श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का पहला पड़ाव माना जाता है कि वनवास के समय में इन्होंने यहीं पे अपना ठहराव दिया था।
ये जो हरे भरे पौधे दिखाई दे रहे हैं और टीले जैसा दिखाई दे रहा, वो निषाद राज गो का किला माना जाता है, जो पुरातत्व विभाग ने इसे सत्य साबित किया है। ये श्रृंगी ऋषि के बगल में कुछ मंदिर हैं जो भगवान जी के हैं, जैसे शंकर जी के, हनुमान जी के, ऐसे छोटे छोटे कुछ मंदिर बनाए गए हैं जहाँ पे श्रद्धालु आकर पूजा पाठ करते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि जैसे आपने श्री राम जी का साथ दिया है वैसे प्रभु हमारा भी साथ दें, आप प्रत्येक समय आप हमारे साथ हों और हमें उस कठिन राह पे चलना सिखाएं जिससे हम अपनी नैया को पार कर सके, जैसे आपने राम जी का नैया पार कराया था। तो ये देखिए, ये गंगा जी का किनारा है जहाँ तक मैं दिखा रही आपको, और ये बहुत ही प्यारा दृश्य है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। कोविड का टाइम है, इस वजह से थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत प्यारा आनंद आएगा और बहुत मनोहारी दृश्य है।